मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर गैस टैंकर उलटने के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत-ए-हाल अब मुकम्मल तौर पर काबू में आ चुकी है। रायगढ़ हाईवे पुलिस के मुताबिक टैंकर से होने वाला गैस रिसाव पूरी तरह से रोक दिया गया है और हादसे का शिकार टैंकर को शाहराह से हटा दिया गया। तकरीबन 32 घंटे तक बंद रहने वाली मुंबई की जानिब जाने वाली लेन को भी खोल दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मामूल के मुताबिक शुरू हो गई। हादसे के फौरन बाद टैंकर से आतिशगीर प्रोपेलेन गैस का इखराज शुरू हुआ, जिससे मुसाफिरों की सलामती को संगीन खतरा लाहक हो गया था। एहतियाती तौर पर एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक फौरी तौर पर बंद कर दी गई थी। टैंकर से गैस के रिसाव को रोकना तकनीकी एतबार से निहायत ही दुश्वार मरहला था। ताहम मुतालिका इदारों और माहिरीन की मुसलसिल कोशिशों के नतीजे में गैस के इखराज को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाबी हासिल कर ली गई। इसके बाद टैंकर को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक की बहाली के बाद लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने फिल्मसाज रोहित शेट्टी की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के वाकये के सिलसिले में पुणे से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हाल ही में फिल्म मेकर्स की इमारत की पहली मंजिल पर कम से कम 5 राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली जिम के शीशे में लगी थी। इस ताजा गिरफ्तारी के साथ अब कुल 5 मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं। ज़राए के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की तहकीकात में पता चला है कि बिश्नोई गैंग से मुबैना तौर पर मुंसलिक शूटर ने शेट्टी के घर पर गोली चलाने के लिए जदीद मुल्की साख्ता आतिशी असलहे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्हें ऐसे सुराग भी मिले जिनसे पता चलता है कि अहम शूटर के साथ बिश्नोई गैंग के कई दूसरे अरकान भी मौके पर मौजूद थे। पार्लियामेंट सेशन के दौरान आज भी हंगामा आराई देखने को मिली। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और मरकजी वजीर जेपी नड्डा के दरमियान लफ्जी तकरार देखी गई। गर्मागर्म तबादला उस वक्त हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे को गुज़िश्ता रोज लोकसभा में पेश आने वाले वाकयात का जिक्र करने की इजाजत नहीं दी गई। जब स्पीकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को साबिक आर्मी चीफ जनरल एम नरवा ने की गैर मतबूआ याददाश्त पर मबनी एक मजमून का हवाला देने से इनकार कर दिया। राज्यसभा में मसला उठाते हुए खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है। एलओपी लोकसभा मुल्क के मफादात पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। खड़गे ने कहा कि आप इस तरह ऐवान को कैसे चला सकते हैं। You have given me an opportunity to speak about the democratic principles of this country. Sir, Parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha as per our constitution. We have got 2 chambers, and one is Lok Sabha, another is Rajya Sabha. But the Lok Sabha leader, LOP, is not allowed to speak, and he wanted to speak about the country's interest, about राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानात पर एतराज करते हुए जेपी नड्डा ने दलील दी कि लोकसभा से मुताल्लिक मामलात पर राज्यसभा में बहस नहीं की जा सकती है और इसी दौरान ऐवान बाला में हंगामा हुआ। My esteemed colleague and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha, and you have given ruling not once, many times, and previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha, and so such discussion. Now matters rise. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा है कि लोकसभा में एलओपी को बोलने की इजाजत देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आखिर हुकूमत किस बात से खौफजदा है। उन्होंने ऐसा तिजारती मुआहदा किया है जिसके तहत मुल्क के किसानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए।
क्या बात है, किस चीज़ से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को इजहार ख्याल की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बार बार मुतालिबे के बावजूद राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारा वाहिद एजेंडा यह है कि LOP को बोलने की इजाजत दी जाए। Only one single point agenda strategy. Parliament is for debate and discussion. In parliamentary democracy, leader of opposition basically he has a right to speak, he has a right to initiate debate, which is completely denied in this house. We know the parliamentary system. So, on one single point agenda, LOP has to be allowed to speak. Sir, yesterday you met with the speaker and demanded for some action on the Treasury bench, member of Parliament. Is there any reply? No, I think that some of them are expunged. The speeches has been expunged. Now our single point agenda is to LOP has to be allowed to speak. This is the single point agenda. No. No, our demand is very clear. Let LOP to allow to speak. The motion of thanks when LOP begin to start the speech. That point of time itself, they disrupt it. They switch off the mic and they pass on to the mic to treasury benches. Not only LOP, not even a single leader of opposition party leader is allowed to speak. Therefore, we are demanding for that only. LOP and all other opposition party leaders should allow to speak. Shivraj Chauhan can say anything. Because I don't know whether he is. जनवरी 2026 के पहले 27 दिनों में दिल्ली में 807 अफराद के लापता होने के संगीन मामले ने दारुल हुकूमत के बाशिंदों में तशवीश पैदा कर दी है। उन लापता होने वालों में 137 बच्चे भी शामिल हैं जिनका कोई पता नहीं चल सका। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया और खदशा जाहिर किया कि एपिस्ट्रेन जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। पूरे विश्व में एक बात को लेकर चिंता है कि अमेरिका के एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। उस आदमी ने खरीदी थी, उसने अपना एक खुद का टापू खरीदा हुआ था जहां पे अमेरिका और अन्य जगहों से टीनेज लड़कियां, नाबालिग लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को आइलैंड पर रखा जाता था और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उन कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे, उनका यौन शोषण करते थे। दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में। ये कोई बहुत बहुत बड़ी खबर है और उसमें ज्यादातर लड़कियां होना, करीब 509 उसके अंदर लड़कियां हैं। और पुलिस ने तमाम अपनी जो है तैयारियों के बाद भी 800 में से 572 लोगों का पता लगाने में नाकाम रही। देश की राजधानी में से 572 लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जवाब के बगैर सूती वोट से मंजूर कर ली गई और अपोजिशन के हंगामे के दरमियान स्पीकर ने वोटिंग के लिए शुक्रिया की तहरीक पेश की। बीजेपी कह रही है कि अपोजिशन ने पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया। जवाब में कांग्रेस ने साल 2004 की याद दिलाई जब बीजेपी ने उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह को ऐवान में बोलने की इजाजत नहीं दी। Dr. Manmohan Singh was
not allowed to speak. And in 2005, on the 10th of June 2005, or 10th of March 2005, Dr. Manmohan Singh said in his opening remarks that I thanked the president twice. Who was the president? APJ Abdul Kalam. I am thanking the president twice because I could not thank him on the 10th of March, on the 10th of June 2004. I have to thank him for that, and I'm also thanking him today, which is the 10th of March 2005. So this is the BJP's track record. But today the only issue is the LOP has not been allowed to speak. And all opposition parties are united that if the LOP is not allowed to speak, in the most important order of business in which the budget session commences, which is the motion of thanks, then there's very little opportunity. गाजियाबाद में मुबैना तौर पर ऑनलाइन गेम की लत ने 3 मासूम जानें ले ली हैं। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, खासकर स्क्रीन टाइम को लेकर मुहतात रहने की जरूरत है। पेश इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट आप देखें और हमें दें इजाजत। आदाब। गुज़िश्ता रोज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिसने ऑनलाइन गेमिंग और बच्चों के ज़हनी सेहत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। मंगल की देर रात 9वीं मंजिल के एक फ्लैट के बालकनी से मुबैना तौर पर कूदने के बाद 3 नाबालिग बहनों की मौत हो गई। लड़कियों को फौरी तौर पर लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। घर वालों ने पिछले कुछ दिनों से उनको मोबाइल यूज़ करने से मना किया था और उसी के चलते वो थोड़ी परेशान थी और उन्होंने ये डिसीजन इसी के चलते ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि तीनों बहनें एक ऑनलाइन कोरियाई गेम खेलने की आदी थीं। ये एक टास्क बेस्ड गेम है जिसमें सार्फिन को रोजाना मखसूस अहदाफ पूरे करने होते हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चियों के वालिदैन इनके हद से ज्यादा गेम खेलने पर नाराज थे, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल था। कह रही थी हमें कोरिया जाना है, मैंने हम कोरिया को चले जाएंगे, कोरिया को जाएंगे, ये था जी बस। तो कब की ये घटना थी, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया। क्या अंदर से लोग लगा लिया था। क्या उस समय भी वो गेम खेल रही थी? उस समय उनके पास फोन था, बट मैंने देखा नहीं गेम था। फोन वो फेंक के गया, फोन वो पुलिस वाले ले गए। इतलात के मुताबिक ये गेम सार्फिन को एक फर्जी जज्बाती रिश्ते में बांध देता है, जहां हर टास्क को पूरा करना एक जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया जाता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे गेम्स बच्चों को तवील वक्त तक स्क्रीन से जोड़े रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। But in these gaming disorder people who are addicted to this games and online games, they get their dopamine activated, which is a hormone called happy hormone, through this gaming only. So, but this gaming exactly, one would say, literally is like the chemical addiction that I said earlier. So such things which once they continue, they feel that they have reached to a level, they get rewards, they go on to win certain levels, and this reinforces their behavior, which is called operant conditioning. बच्चों में स्क्रीन टाइम कम करने पर काम करने वाले स्टार्टअप ट्रम्सी के शरीक बानी का कहना है कि ऑनलाइन गेम्स खास तौर पर बच्चों और नौउम्र अफराद के लिए हकीकत और ख्याली दुनिया के दरमियान की लकीर को धुंधला कर देता है। In the virtual world, right? Today, if you look at it, we live 2 lives. We live a life in our physical manifestation and we live a life in our virtual manifestation. Believe it or not, we think these two lives are congruent, but studies have revealed that with today's generation, especially people who are born after 2007, they're 2 distinct identities. So there's your physical manifestation, your social engagements in your physical manifestation at your school, at your college, at your workplace, and then there is a virtual manifestation of you, which can be very different, which can be based on your unconscious self-image. हालिया दिनों में पार्लियामेंट में पेश किए गए इक्तिसादी सर्वे में डिजिटल लत को एक तेजी से बढ़ता हुआ मसला करार दिया गया। सर्वे के मुताबिक ये लत
न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के जहनी सेहत पर भी मनफी असर डाल रही है। इक्तिसादी सर्वे में खानदानों से अपील की गई है कि वो बच्चों के हवाले से ज्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करें, स्क्रीन टाइम की वाज़ेह हद मुकर्रर करें, डिवाइस फ्री वक्त को फरोग दें और बच्चों के साथ मुश्तरका ऑनलाइन सरगर्मियों को तरजीह दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।